यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट जिस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं उसमें वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में आप लोगों को देखने को मिलेगा यूपीपी री एग्ज़ाम, यानी कि उस एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों तो यह प्रश्न और यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा पहला ही प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों, कह रहा है कि हिंदी की सध्वनि है, क्या मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है या ओष्ठ है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को नंबर 1 बताना है कि प्रश्न नंबर 1 क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो बड़ा वाला स है यानी कि क्या हो जाएगा तो हमारा तालव्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो स वाला, और ये स की बात किया जाए दोस्तों तो यह दंत होता है। क्या होता है दोस्तों तो यह दंत होता है। और मूर्धन्य में की बात किया जाता है षटकोण वाला जो स होता है वो मूर्धन्य होता है। ठीक है दोस्तों, स की बात किया जाए जो बड़ा सा वो तालव्य होता है, छोटा सा क्या होता है दंत होता है, और जो षटकोण सा होता है वो क्या होता है तो मूर्धन्य होता है। तो दोस्तों, जो ध्वनि से संबंधित प्रश्न है ये यूपीपी और अन्य एग्जाम जिसमें भी हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वर्णमाला के, वो उसमें ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा उच्चारण कहाँ से है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। निम्न में से महाप्राण वर्ण है, क्या थ है, क है, व है या च है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कि महाप्राण वर्ण क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस ऑप्शन में दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, महाप्राण वर्ण। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो क्या होता है तो महाप्राण वर्ण होता है। कौन वर्ण ओष्ठी नहीं है, क्या ब। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन दिया है म, दूसरा दिया है ब, सी दिया है उ, डी दिया है आ। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे की बात किया जाए दोस्तों तो आ है जो है ये ओष्ठ में नहीं आता है, ये कंठ में आता है। और किस में आता है दोस्तों तो ये कंठ में आता है। बाकी ब की बात किया जाए दोस्तों, म की बात किया जाए दोस्तों, ओ की बात किया जाए, ये तीनों किस में आते हैं तो ओष्ठ में आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, पूछ रहा है कि हिंदी शब्दकोश में अंग अ किस वर्ण के साथ आता है। क्या अ के बाद अ का अह, डी का राय की आ किसके साथ आता है। तो चारों ऑप्शन की बात किया जाए दोस्तों तो अ के साथ ही क्या लगता है तो अंक और अ लगता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सही जवाब हो जाएगा। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है क ख ग, बी कह रहा है च छ ज, सी कह रहा है त थ न, ट ठ ड। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर में आप लोग बताइए कि दोस्तों कि कौन सा अल्प प्राण ध्वनि का समूह है। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा तो बी वाला सही जवाब हो जाएगा, अल्प प्राण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 के बाद हम लोग दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। कारखाना, अमिताभ, कलरव, चाहना। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें भी अमात्रिक का मतलब कि कोई भी मात्रा नहीं लगा हुआ है। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, जो एक ऑप्शन सी दिया गया है जिसमें लिखा गया है कलरव, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम इससे क्या कर देंगे 6 वाले में सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, क्या रंग नहीं होता है, आकाश, जाति, अक्षर। तो साथ में क्या हो जाएगा दोस्तों तो आकाश इसका अर्थ नहीं होता है। बाकी वर्ण की बात किया जाए दोस्तों तो इसका क्या क्या अर्थ होते हैं तो रंग भी होता है, जाति भी होता है और अक्षर भी होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा 7 नंबर का क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को। ठीक है, तो 8 नंबर में बताइए दोस्तों अयोगवाह किसे कहा जाता है तो विसर्ग को क्या कहा जाता है तो अयोगवाह कहा जाता है। यानी 8 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों तो हमारा ए ऑप्शन विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन वर्ण घोष, कौन वर्ण अघोष है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए कह रहा है कि र, बी कह रहा है कि त, सी कह रहा है कि ल, डी कह रहा है कि द। ठीक है दोस्तों, तो 9 नंबर में आप लोग बताइए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द होगा या त होगा या ल होगा या द होगा। ठीक है दोस्तों, बताइए आप लोग की। तो 9 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा र। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा र। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं। 10 नंबर में दोस्तों की क्या कंठ होते हैं, तालव्य होते हैं, मूर्धन्य होते हैं या दंत होते हैं। तो 10 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कि ट वर्ग क्या होता है तो मूर्धन्य होता है। कौन सा व्यंजन होता है दोस्तों तो मूर्धन्य व्यंजन होता है। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सॉरी 10 का क्या हो जाएगा तो सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ या व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो अनुस्वार किसे कहा जाता है दोस्तों आप लोगों को ये बताना है।
11 नंबर। तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वर के बाद आने वाली जो नासिक की ध्वनियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों, तो अनुस्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो अनुस्वार बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12 की तरफ देख लेते हैं दोस्तों। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? क्या पार्श्विक है, उत्सित है, प्रकंपित है या संघर्षशील है? ठीक है दोस्तों, तो ल की बात किया जाए दोस्तों तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो पार्श्विक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं दोस्तों, पार्श्विक बोलते हैं। एक और शब्द में इसे हम कह सकते हैं वर्त से। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो वर्त से बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। वर्त से व्यंजन भी ल को कहा जाता है और पार्श्विक भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों ल को कहा जाता है। वह उत्क्षिप्त की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर दिया है तो ढ और ढ जहाँ जिसमें बिंदी लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं, तो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यानी कि 12 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। किस शब्द में रि स्वर नहीं है? कृपा, कृष्णा, दृष्टि या रिवाज? ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कि 13 नंबर में क्या हो जाएगा सही जवाब। तो रिवाज में क्या है, तो रि स्वर नहीं लगा हुआ है। बाकी कृष्णा में भी लगा हुआ है, कृपा में भी लगा हुआ है और दृष्टि में भी लगा हुआ है। चलिए दोस्तों 14 नंबर में देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंक और अ क्या है? क्या स्वर है, व्यंजन है, अयोगवा है या संयुक्त व्यंजन है? ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, अंक और अ क्या है, तो ये अयोगवा है। यानी कि 14 का क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अध, निष्प्री, द्वित्व, थोड़ा सा? ठीक है दोस्तों, तो जो थोड़ा और सा के बीच में ये डैश दिए, इसे डैश दिए बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 15 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? अब आप लोगों को बताना दोस्तों कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। क्या छ नहीं है, स नहीं है, त्र नहीं है या स्त्र नहीं है? तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इनमें से क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा कि ये क्या है, षटकोर सा जो मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है, ये संयुक्त व्यंजन में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, किसमें है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वह संयुक्त व्यंजन की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो क्या क्या आता है, तो स्त्र आता है, त्र आता है, ज्ञ आता है और छत्री छ आता है, जिससे क और स से मिलकर बनता है। ये चार क्या है, तो हमारा संयुक्त व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, चलिए 16 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दंत वर्ण है? क्या यह है, च है, त है या उ है? तो आप लोगों को बताना है दंत वर्ण इसमें से कौन सा है। तो 17 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा। तो वही दंत की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, तो त, थ, द, ध और न, 5 वर्ड क्या आ जाएंगे, तो दंत में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? क्या ज है, र है, ह है या स है? ठीक है दोस्तों, तो स्पर्श संघर्षी की बात किया जाए दोस्तों, तो कौन कौन सा होता है आपको बता दें दोस्तों। सबसे पहले तो च होता है, छ होता है, ज होता है और झन्ना होता है। ठीक है दोस्तों, चार क्या होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो 18 का क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? क्या मूर्धा है, कंठ है, तालु है, दंत है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी कंठ हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, तो कंठ हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? 32 है, 34 है, 33 है या 36 है? तो हिंदी वर्णमाला की बात किया जाए दोस्तों, तो कितने वर्ण है, तो टोटल 33 व्यंजन है। टोटल कितने व्यंजन है दोस्तों, तो 33 व्यंजन है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है? क्या संतान होगा, ये वाला ऑप्शन ए, या बी वाला होगा, सी होगा या डी होगा? तो 21 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोग बताइए कि सबसे पहले संतान, सकल, सचल और सक्षम में क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं सबसे पहले स चारों में ठीक है। और क से पहले जो ये अनुस्वार है, क्योंकि स्वर सबसे पहले आ जाते हैं व्यंजन से, तो अनुस्वार वाला सबसे पहले यानी कि संतान वाला सबसे पहले होगा, यानी कि बी और सी तो सबसे पहले ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा देखिए यहाँ पर सकल है, यहाँ पर सकल, सचल और सक्षम। अब क के बाद स, यहाँ सचल, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 21 में क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, सक्षम वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर स च पहला अक्षर है, स के बाद क्या आ जाएगा, तो च, यहाँ पर क्या है, तो क है पहले, फिर उसके बाद स मिलकर तब सक्षम बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो 21 का क्या हो जाएगा, तो डी सही जवाब हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क्या क के बाद आता है, छ के बाद, त्र के बाद या ज्ञ के बाद?
तो शब्दकोश छ की बात किया जाए दोस्तों तो सबसे पहले आपको बता दें कि क और प्लस षटकोश स से ये मिलकर बनता है। तो जाहिर सी बात है कि जो छ है वो किसके बाद आएगा, तो क के बाद ही आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि 23 हमारा कौन सा प्रश्न पूछ रहा है। ऐ के उच्चारण का स्थान है तालव्य, दंत, कंठ तालव्य, सीकरा की कंठोष्ठ। तो 23 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऐ के उच्चारण स्थान की बात किया जाए दोस्तों तो ये कंठ तालव्य के अंतर्गत आएगा। किसमें आएगा दोस्तों, तो कंठ तालव्य के अंतर्गत ये आएगा। निम्नलिखित चलिए 24 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अंतस्थ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताना कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि अंतस्थ नहीं है। तो अंतस्थ की बात कर लिया जाए दोस्तों तो य, र, ल, व होता है। 4 अंतस्थ वर्ड होते हैं, सभी लोग जानते हैं। और इसमें से आपको बताना कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ह, ये क्या हो जाएगा, तो अंतस्थ वर्ड के अंतर्गत नहीं आएगा। अघोष वर्ड कौन सा है, क्या अ है, च है, ह है या स है। तो अघोष वर्ड की बात किया जाए दोस्तों तो अघोष वर्ड कौन कौन से होंगे आप लोग बता दीजिए दोस्तों। तो जो प्रत्येक वर्ग के जो पहले और दूसरे अक्षर होते हैं, कौन से दोस्तों, तो पहले और दूसरे अक्षर जो होते हैं वो अघोष होते हैं। और जो ये तीनों स होते हैं, ठीक, तीनों जो स होते हैं ये भी क्या होते हैं, तो अघोष होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये स क्या हो जाएगा, तो डी वाला अघोष हो जाएगा। ठीक, यानी कि 25 का क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। और वर्ग का प्रथम और दूसरा अक्षर भी रहता तो भी वो हमारा क्या हो जाता, तो अघोष वर्ड हो जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। ठीक है दोस्तों, क्या स है, ल है, झ है या य है। आप लोगों को बताना 26 नंबर में कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो अभी हमने बताया कि पार्श्विक और क्या बताया था, पार्श्विक बताया था और वत्स्य। ठीक, ये सब क्या है, तो ल। ठीक है दोस्तों, ल को क्या बोलते हैं हम लोग, तो पार्श्विक भी बोलते हैं और वत्स्य भी व्यंजन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 की हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं च, छ, ज, झ, प, फ, ब, भ, सी करा की त, थ, द, ध और डी करा ट, ठ, ड, ढ। ठीक, तो तालव्य ध्वनियों की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। वही प, फ, ब की बात किया जाए दोस्तों तो ये किस में आ जाएंगे, तो पोस्ट में आ जाएंगे। किसमें, पोस्ट में। ट की बात किया जाए दोस्तों तो ये मूर्धन्य में आ जाएंगे। किसमें, तो मूर्धन्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, ख, ध, थ, त। तो अल्प प्राण की बात किया जाए दोस्तों तो प्रत्येक वर्ग का क्या हो जाएगा, तो पहला, तीसरा और पांचवा और जितने स्वर होते हैं और य, र, ल, व। ठीक है दोस्तों, अल्प प्राण की संख्या की बात किया जाए दोस्तों तो कितनी है, तो 30 होती हैं। ठीक है, तो आपको बता देते दोस्तों पहला, तीसरा और पांचवा और जितने स्वर होते हैं सभी क्या होते हैं, तो अल्प प्राण होते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि अल्प प्राण कौन सा है। तो 28 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का जो पहला अक्षर है वो अल्प प्राण होगा, तो क्या है, तो पहला ही अक्षर है। प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं, क्या तालव्य हैं, उसमें है, अंतस्थ है या ओष्ठ है। तो अभी हमने ओष्ठ ये अंतस्थ का बताया था कि य, र, ल, व किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो अंतस्थ, ये हाँ अंतस्थ वर्ग के आते हैं। यानी कि 29 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 30 कह रहा है कि हिंदी के स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंत, व्यंजन, ध्वनि है। 30 नंबर में क्या भ है, द है, थ है और ह है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देंगे दो कि अघोष की जो परिभाषा है, अघोष की वो क्या है, तो पहला और दूसरा अक्षर। क्या दोस्तों, तो पहला और दूसरा और तीनों स। ठीक, तो इसमें से आप लोग देख लीजिए कि पहला और दूसरा अक्षर कौन कौन सा है, प, भ। यहाँ जो 30 का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि दूसरा अक्षर सीधा सीधा क्या है, तो एक ही है, क्या, थ। इसमें त वाले में बात किया जाए दोस्तों तो त, थ, द, ध। द क्या है, तो तीसरा है, भ क्या है, तो तीसरा है, ह तो छोड़ ही दीजिए। चलिए, तो 30 में क्या हो जाएगा, तो सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है, क्या यह है, बी कह रहा है कि प है, सी कह रहा है कि छ है, डी कह रहा है कि ग है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि अर्धस्वर। तो अर्धस्वर की बात किया जाए दोस्तों तो दो को माना गया है, य को और व को। किसको किसको दोस्तों, तो य को और व को अर्धस्वर माना गया है। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ, व्यंजन, ध्वनि है। तो 32 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। भ क्या है, तो महाप्राण भी है, ओष्ठ भी है, स्पर्श सघोष भी है। प्रश्न नंबर 33 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, छ, त्र, ज्ञ, फ। तो संयुक्त व्यंजन तो अभी हमने बताया कि 4 होते हैं। कौन कौन से बताया था, स्र होता है,
त्र होता है, ज्ञ होता है और छतरी छ होता है। ठीक, इसमें से क्या है तो फ नहीं होगा, यानी कि 33 में क्या है तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? ये अच्छा सा प्रश्न है कि समृद्ध है। तो समृद्ध में आप लोगों को बता दें कि दोस्तों कौन कौन सा होता है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि छोटी ई और बड़ी ई दोनों होता है, और इसके अलावा ऊ भी होता है और ऊ भी होता है और री होता है। ठीक, तो 5 क्या होते हैं तो समृद्ध होते हैं, और इसमें से आप मिला लीजिए कि कौन सा ऑप्शन मेल खा रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा तो 34 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं, कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी के अभी हमने बताया कि क्या क्या होता है तो च होता है, छ होता है, ज होता है और छ होता है। 4 क्या होते हैं तो स्पर्श संघर्षी होते हैं। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 35 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। ठीक, च छ ज झ ट ठ ड ढ प फ ब भ त थ द ध। तो 36 में बताया कि दोस्तों की मूर्धन्य की ध्वनियाँ कौन कौन सी कौन से ऑप्शन की है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो सही जवाब हो जाएगा मूर्धन्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की बात किया जाए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए के आगे जाएगा तो तालव्य में हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों तो तालव्य हो जाएगा। वही सी की बात किया जाए दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा तो ओष्ठ में आ जाएगा। प फ ब भ क्या हो जाएगा तो ओष्ठ में आ जाएगा। त थ द की बात किया जाए दोस्तों तो ये मूर्धन्य में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को ये ज्ञात करना होगा कि कौन सा वर्ड किस उच्चारण के अंतर्गत आता है, कौन सा कंठ के आधार पर है, कौन सा तालव्य के आधार पर है, कौन सा मूर्धन्य के आधार पर है, कौन सा ओष्ठ के आधार पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? क्या पश्च विवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत या पश्च संवृत? तो ऊ की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा 37 नंबर का क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा पश्च। क्या हो जाएगा दोस्तों तो पश्च संवृत है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी की ब ध्वनि है ब, तो दंत ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है, वर्त्स्य ध्वनि है या तालव्य ध्वनि है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों तो दंत्य ध्वनि हो जाएगा। वर्त्स की बात किया जाए दोस्तों तो एकमात्र कौन सा है तो ल है। ओष्ठ की बात किया जाए दोस्तों तो प फ ब भ म तीनों क्या है तो ये ओष्ठ में। तालव्य की बात किया जाए दोस्तों तो ट ठ ड सॉरी च छ ज झ जो है वो तालव्य के अंतर्गत आ जाएगा। प्रश्न नंबर 39 से व का उच्चारण स्थान है, दंत है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है? तो 39 में क्या हो जाएगा दोस्तों तो व का उच्चारण स्थान 39 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा दोस्तों दंतोष्ठ के अंतर्गत ये आएगा। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है, क है, बी का राय की छ है, सी का राय की त है, डी का राय की प है? तो 40 में क्या हो जाएगा दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। दंत में क्या हो जाएगा तो त है। क्या क्या आता है त, थ, द, ध, न, ये किस में आ जाएंगे तो दंत में आ जाएंगे। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण नहीं है यानी कि वो अल्प प्राण में होगा, और अल्प प्राण की परिभाषा क्या है तो हमारा क्या हो जाएगा तो 1 2। क्या हो जाएगा दोस्तों 1 2। 1 2 में बात किया जाए दोस्तों तो 41 का ख हो जाएगा या ज हो जाएगा। महाप्राण नहीं है। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है कि महाप्राण नहीं है, तो महाप्राण में क्या क्या होता है तो 2 और 4 होता है, यानी कि अब अल्प प्राण, तो अल्प प्राण में क्या होगा तो 1 3 5 हमें खोजना है। ठीक है दोस्तों 1 3 5, क्योंकि महाप्राण में क्या होता है तो दूसरा और चौथा क्या होता है तो महाप्राण। ठीक, तो 1 3 5, तो 41 का क्या हो जाएगा दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। ज क्या होता है तो तीसरा होता है। अच्छा, ठीक, तो क्या हो जाएगा हमें तीसरा वाला खोजना था, हमारा 41 का सी सही जवाब हो जाएगा। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ह, छ, ओ या ऐ? 42 का क्या हो जाएगा दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा कंठ। कंठ तालु क्या हो जाएगा तो ए दे तो कंठ तालु होता है ऐसे कुछ। 42 का डी सही जवाब हो जाएगा। 43 में देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? झ, ठ, ह, म। तो 43 में क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर किस में जाएंगे? व्यंजन संघर्षी व्यंजन की बात पूछ रहा है बस इस बार। स्पर्श संघर्षी दूसरा होता है। चलिए बताइए 43 नंबर में क्या हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। स्पर्श सॉरी व्यंजन जो संघर्षी है, ऑप्शन नंबर 43 का सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। 44 में निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ की ध्वनियाँ, तो 44 में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सब बहुत बार बता चुके कंठ क्या होता है, तालव्य में कौन कौन से आते हैं तो मूर्धन्य में कौन से आते हैं, ओष्ठ में कौन से आते हैं। छह ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष स्वर, संयुक्त वर्ण, तालव्य। तो 45 में क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि संयुक्त में आता है तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत हो जाएगा। चलिए 46 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि ट ठ ढ जिसमें आएगा वही हो जाएगा। तो 46 में क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। वही इसकी बात किया जाए तो ये कंठस्थ में च छ ज की बात किया जाए दोस्तों तो तालु की है ये। ठीक, ये मूर्धन्य हो गया। प फ ब की बात किया जाए दोस्तों तो ये ओष्ठ की है। ठीक है दोस्तों, ये किसके हैं तो कंठ के हैं।
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है? वांग्मय है, वांग्मय, वांग्मय और डी देख लीजिए। चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए कि कौन सा शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत आएगा। तो 47 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर